जय श्री कृष्ण। सबको मेरा प्रणाम। आज मेरे पास 2 जन्म पत्रिका आई है, जिसमें एक पति की है और दूसरा उसकी पत्नी की है। और ये जन्म पत्रिका में मुख्य एक प्रश्न के बारे में आज चर्चा करेंगे, और वो प्रश्न है संतान सुख मिलेगा या नहीं मिलेगा। इसके बारे में ही चर्चा करेंगे। आमतौर पर तो ये जो जन्म पत्रिका है उसमें जो लड़का है उसको अच्छी नौकरी भी है, अच्छी सैलरी भी है, दूसरा कोई बात का दुख नहीं है, लेकिन संतान सुख नहीं मिला है। इसके बारे में ये आज प्रश्न के बारे में चर्चा करेंगे। कोई भी जन्म पत्रिका में संतान सुख के लिए पंचम भाव का मुख्य महत्व है। तो हम देखते हैं कि जो लड़का की जन्म पत्रिका है, इसमें पहला जो भाव है यह चंद्र महाराज विराजमान है, और पंचम स्थान में शनि महाराज स्वगृही होकर विराजमान है। और जो नवमांश है लड़का का जन्म पत्रिका में, इसमें गुरु और राहु का चंडाल योग बना हुआ है। अभी जो पंचम स्थान में शनि महाराज विराजमान है, उसका मतलब वो है कि शनि महाराज जहाँ भी विराजमान होते हैं उस भाव में विलंब होता है। यानी लड़का का जो जीवन है इसमें संतान सुख नहीं है, ऐसा नहीं है। संतान सुख में मेरी दृष्टि से पुत्री का योग बन रहा है, लेकिन शनि महाराज होने के कारण उसमें विलंब होता है। और दूसरा कारण यह भी है कि गुरु राहु जो चंडाल योग बन रहा है पंचम स्थान में, और वो चंडाल योग पंचम स्थान में पुत्र सुख में हानि करता है। इसके हिसाब से भी उसका डिले हो रहा है। दूसरा देखें, जो लड़की है उसकी जन्म पत्रिका में जो पहला स्थान है, चाहे यह 2 लिखा है लेकिन वो लग्न है। जन्म पत्रिका में हमेशा के लिए ये पहला स्थान होता है। ये दूसरा, ये तीसरा, चौथा, 5वां, 6वां, 7वां, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां और 12वां स्थान वो परमानेंटली फिक्स है। जो पंचम स्थान है वह गुरु महाराज है, लेकिन जो लड़के का जो पहला स्थान है इसमें केतु महाराज विराजमान है, और वो केतु वृषभ राशि में है। और वृषभ राशि में केतु महाराज नीच के होते हैं, और नीच के होने के कारण उसकी पंचम दृष्टि संतान स्थान पे आती है। केतु महाराज, राहु महाराज और गुरु, इनकी 3 दृष्टियाँ होती है। प्रथम दृष्टि, पंचम दृष्टि संतान स्थान पे आती है। सप्तम दृष्टि लग्न पे आती है, उसका जो पति का स्थान है, पत्नी का स्थान है, सप्तम स्थान पे आती है। और नवम दृष्टि भाग्य स्थान पे आती है। तभी हम बात करेंगे केतु महाराज अपनी नीच दृष्टि से पंचम स्थान को देख रहे हैं, और यह भी गुरु केतु का संबंध होता है, वो भी चंडाल योग बताता है। तो ये जो पत्रिका जो हमें मिली है, इसमें स्पष्ट होता है कि लड़का की नवमांश कुंडली में गुरु राहु का चंडाल योग हुआ है,
और शनि महाराज पंचम स्थान में होने के कारण इसमें विलंब हो रहा है। लड़की की जो जन्म पत्रिका है उसमें भी गुरु केतु का दृष्टि संबंध से भी चंडाल योग होता है और उसकी वजह से ही संतान सुख में बाधाएं उत्पन्न हो रही है। तो मेरी सलाह है कि दोनों के लिए गुरु राहु चंडाल योग, गुरु केतु चंडाल योग की विधि करानी आवश्यक है, उसकी शांति करानी आवश्यक है। मैं कोई विधि विधान नहीं करता हूँ, मात्र सलाह देता हूँ क्या करना है, क्या उपाय है। दूसरे भी और उपाय है वो मैं बताऊँगा वो उन दोनों को, लेकिन जो सबसे पहला जो उपाय करने का है वो गुरु राहु गुरु केतु चंडाल योग बना रहे हैं उसकी शांति के लिए मेरी सलाह है। बाकी एक कुंडली दोनों पति और पत्नी की अच्छी जन्म पत्रिका है, दूसरा कोई प्रश्न है नहीं, लेकिन ये जो संतान सुख में प्रॉब्लम है उसका वही कारण है। तो दोनों की शांति कराई जाए।